नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। राजस्थान करंट अफेयर्स में हम बात कर रहे थे जुलाई मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। इससे रिलेटेड देखो 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हो आप आराम से। अगर कोई डाउट हो आपको उन वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, राइट। ये हम सारा कंटेंट इंग्लिश में कवर कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो राजस्थान ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, करंट अफेयर्स, ये सब कुछ आपके लिए इंग्लिश में अवेलेबल है। सिलेबस हम फॉलो कर रहे हैं मेनली आरएएस का, और बाकी सभी एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो राजस्थान में और आपको कंटेंट चाहिए हो इंग्लिश मीडियम में, तो देखो ये वीडियोस जो अवेलेबल है ना हमारे यहाँ पर गार्गी क्लासेस पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हो, और बाकी डिटेल पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन आप देख सकते हो। वो कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, और वो पीडीएफ का कंटेंट और ये वीडियोस का कंटेंट 1% भी थोड़ा डिफरेंस नहीं है। माइन्यूट डिफरेंस मिले तो मिले, बाकी कोई चांसेस नहीं है, राइट। दूसरी तरफ अगर देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी या आरएएस के हिसाब से पूरी रेडी है, तो ये कुछ कंटेंट है जो आप परचेज कर सकते हो पीडीएफ पॉइंट ऑफ व्यू से, पीडीएफ की फॉर्म में। बाकी वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। अगर आप वो कंटिन्यू कर रहे हो दैट्स ऑल अप टू यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभी जो बची हुई इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जुलाई मंथ में जो भी न्यूज़ में रही राजस्थान में, उनके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट इज स्कीम्स की अगर बात करें जुलाई मंथ की, तो सबसे पहली स्कीम है दैट इज चीफ मिनिस्टर किसान मित्र एनर्जी स्कीम। किसान मित्र ऊर्जा योजना के नाम से जाना जाता है। ये देखो लॉन्च हुई थी 17 जुलाई 2021 को। इसमें मेन काम क्या था कि जो भी एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेकर के रखते हैं किसान भाई, तो एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स जो हैं उन लोगों को 1,000 रुपया पर मंथ या फिर 12,000 रुपया पूरे साल में सब्सिडी के तौर पे या ग्रांट के तौर पे दिया जाएगा। सब्सिडी तो क्या बोलेंगे हम, इसको कहेंगे ग्रांट, ठीक है। उनके अकाउंट में सीधा ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसको आप एडजस्टेबल इसलिए बोल रहे हैं हम यहाँ पर कि मान लो किसी महीने में 900 रुपये गए, तो अगले महीने में हो सकता है 1100 रुपये भी दिए जा सकते हैं, समझ रहे हो। तो मतलब आप देख सकते हो 1,000 रुपया पर मंथ तो जाएगा, बाकी मैक्सिमम कितना जा सकता है 12,000 रुपया पर ईयर। मतलब डिवाइड करो तो एक महीने का 1,000 रुपया एवरेज आपको निकलेगा। तो ये किसानों को एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। अब इसमें देखो ये स्कीम जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई मई 2021 से, क्योंकि 17 जुलाई को आपको पता है इसको लॉन्च हुई, तो उसको पहले से ही अब मई जून 2 महीने पहले गए। तो आप देखोगे यहाँ पर जो बिलिंग होगी वो बाई मंथली बेसिस पे होगी, जैसे हमारी मूमल मैगजीन आती है ना, उसी तरीके से हर 2 महीने में बिलिंग होगी। जो भी किसान भाई इस स्कीम के तहत अपनी फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। अच्छा, फ़ायदा क्या सभी किसानों को मिलेगा? जी बिल्कुल भी नहीं। ऐसे किसान जिन लोगों के कुछ ड्यूज़ चल रहे हैं, बिल अभी भी बाकी है उनका, पे नहीं किया उन्होंने टाइम पे, तो उन लोगों को इस स्कीम का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, पहली चीज़। दूसरा कि कोई भी अगर किसान मिसयूज़ करता हुआ मिला इलेक्ट्रिसिटी का, या इलेक्ट्रिसिटी की चोरी करता हुआ मिला, तो उसको भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो ये ध्यान रखें। इसके अलावा कि कंज्यूमर जो होगा, कंज्यूमर कौन है यहाँ पर? एग्रीकल्चरल कंज्यूमर, किसान ही हो गए, ठीक है। तो इन लोगों को अपना आधार, बैंक अकाउंट नंबर और इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट नंबर, इन तीनों को ज्वाइन करना पड़ेगा, तब जाकर के स्कीम की फैसिलिटीज उनको अवेल होगी। बिल इशू किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन के द्वारा, और बाई मंथली बेसिस पे, मतलब 2 महीने में एक बार बिल आएगा, ओके। अब इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज के किसान होंगे? देखो जनरल कैटेगरी में जो भी किसान आते हैं नॉर्मल, ठीक है, जिनको किसान हम बोलते हैं, तो उन और सारे जो एग्रीकल्चर कंज्यूमर हैं वो, और इनकी जो मीटरिंग होगी, जो मतलब यूनिट होगी ना, यूनिट के चार्जेस मीटर बेस्ड या फिर फ्लैट रेट बेस्ड दोनों कैटेगरीज में आएंगी, ठीक है। और ब्लॉक सप्लाई के बेसिस पे देखा जाएगा, जो पंचायत समिति वाला लेवल होता है उसके हिसाब से, या फिर उसका तो खैर हम पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में देखते हैं। ब्लॉक का मतलब मान लो कि गांव के अंदर एक सेक्शन डिवाइड कर दिया, एक ट्रांसफार्मर आपने प्रोड्यूस वहाँ पे स्टैब्लिश कर दिया, उसके बेसिस पे पूरा एक सेक्शन आपने गाँव का फिक्स कर दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसके अलावा आप देख सकते हो कि ये तो सारा हो गया। देखो कि आप प्रमोट क्या करना चाह रहे हो कि किसान एक तो अपना बिल टाइम पे प्रमोट करे, इससे दूसरा जो लोग भी टाइम पे बिल पे कर रहे हैं ना, तो उन किसानों को मॉनेटरी बेनिफिट देने का भी प्रोविज़न। तो ये 1,000 रुपये ग्रांट इसीलिए तो दिया जा रहा है पर मंथ, और 12,000 रुपये पूरे साल के। इसमें आप देख सकते हो सोलर एनर्जी पॉलिसी वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा लॉन्च की जा चुकी है 2019 में। तो देखो ऊपर वाला तो प्रोविज़न हो गया किससे, कि किसानों की वेलफेयर कैसे इंश्योर हो अगर वो सही काम करते हैं, या फिर कोई किसान अगर सही काम नहीं करता है, बिल टाइम पे नहीं करता है, तो उन लोगों को कैसे पनिश करें या फिर एलिनिएटेड फील कराएं कि भाई आप बिल टाइम पे करो, नहीं तो आप औरों से पीछे रह जाओगे, राइट। तो वैसे तो रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें
तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा बहुत सारी स्कीम्स चलाई जा रही है, बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। उनमें से एक तो क्या है, सोलर एनर्जी पॉलिसी 2019 लॉन्च हो चुकी है। इसके अलावा विंड एनर्जी पॉलिसी 2019 ये भी लॉन्च हो चुकी है। और टारगेट क्या है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का कि सोलर एनर्जी से हम 2025 आते आते लगभग 30,000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। ये टारगेट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिख लें आप। एक स्कीम चल रही है कुसुम स्कीम, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसमें क्या होता है कि फार्मर्स को अपने खेतों के अंदर सोलर पंप है, मतलब सोलर पैनल से बेस्ड जो इलेक्ट्रिसिटी, ये जो वाटर पंप है, ये ऑपरेट हों। इस तरीके से फार्मर्स को इंसिस्ट किया जाता है कि आप इंस्टॉल करो सोलर पैनल को, जिससे कि आप जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उस पर डिपेंडेंट ना रहो। ठीक है, अब इसके लिए क्या किया जाता है, जो सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन फार्मर इस कुसुम स्कीम के तहत करेंगे ना, तो उसका जितना भी कॉस्टिंग होगा उसका 30% तो सब्सिडी देगी सरकार, राज्य सरकार, और 30% देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और रिमेनिंग 40% है ना वो फार्मर को बियर करना पड़ेगा। पर उसमें भी आप देखो कि लोन अगर लेना चाहे तो फार्मर लोन भी ले सकता है, लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। फिर उसके बाद में जैसे जैसे उनके पास में पैसे इकट्ठे हो उनको मंथली बेसिस पे EMIs में कन्वर्ट करवा के रीपे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ बड़ी काम की है, वो है नेट मीटरिंग फैसिलिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि किसान अगर सोलर पैनल बेसिस पे इस कुसुम स्कीम का यूज़ करते हैं, तो ऐसे में अगर उनको इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है, वो अगर नॉर्मली वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, तो मतलब नॉर्मल जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है उससे किसान ने कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की, ठीक है, मान लो वो 5 यूनिट है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं ना, 5 क्या 50 5,000 कितनी भी यूनिट्स हो सकती है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5 यूनिट है, वो यूज़ कर ली। अब किसान ने अपने खुद के कुसुम स्कीम के तहत ये सोलर पैनल जो इंस्टॉल किया, उससे किसान ने अपनी रिक्वायरमेंट थी एनर्जी की वो भी पूरी कर ली, पर एडिशनल इस सोलर पैनल से प्रोड्यूस कर ली 10 यूनिट। अब किसान क्या करेगा, 10 यूनिट मेरे पास में एक्स्ट्रा है, अब मैं क्या करूं, तो इस 10 यूनिट को ये किसान जो है वो सरकार को बेच सकता है। तो ऐसे में ओवरऑल देखो कि 10 यूनिट तो किसान ने बेची और पहले यूज़ कितनी की थी, 5 यूनिट, तो डिफरेंस कितना रहा, 5 यूनिट का जो है वो फ़ायदा हो गया किसान को यहाँ पर। तो आने वाले टाइम पर जब भी कोई नॉर्मल जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसके थ्रू अगर अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है एक फार्मर, तो वहाँ पर उन 5 यूनिट में जो एडिशनल इसने प्रोड्यूस की थी उनके लिए इसको चार्जेस देने नहीं पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये कर्जा हो गया सरकार के ऊपर। तो इसको बोलते हैं नेट मीटरिंग। ये फैसिलिटी भी कुसुम स्कीम में अवेलेबल है। ठीक है, देखो इसमें बहुत गजब का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज लाया जा रहा है, जिसमें क्या है कि रूफटॉप मतलब घरों की छत के ऊपर सोलर पैनल इंस्टॉल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, एक तो ये कि खेतों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, सोलर पैनल्स का इनका यूज़ करना। अब यहाँ पर आप प्रोडक्शन भी कर रहे हो, कंज्यूम भी कर रहे हो। अब कंजम्पशन तो चलो आपने अब घरों में आपके खेतों में आपने कर लिया, पर फिर भी अगर कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए तो वो आप गवर्नमेंट को सेल कर सकते हो, और वो गवर्नमेंट के ऊपर आपका एक तरीके से कर्ज हो गया। अब जितना भी आपने गवर्नमेंट को दिया है इलेक्ट्रिसिटी, उतनी इलेक्ट्रिसिटी आप फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट से रिटर्न ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर आप जानते हो कि जैसे अभी मॉनसून सीजन आता है, मॉनसून सीजन के 4 महीने हमारे यहाँ पर सोलर लाइट की कमी रहती है। ठीक है, सोलर एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं रहती है। तो इस टाइम पर किसानों को अगर मान लो कि ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो फिर जो नॉर्मल टाइम्स में जब सनलाइट हमारे पास में अवेलेबल होती है उस टाइम पे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको सेल करके अपने खुद के क्रेडिट स्कोर बना करके फिर बाद में कवर कर सकता है। ठीक है, तो ये तरीका है कुसुम स्कीम का काम करने का। नेक्स्ट स्कीम आ जाती है। स्कीम तो क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दैट इज अबाउट राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये की लिमिटेड कंपनी स्टैब्लिश की गई है, जिसके तहत 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं वो बनाए जा रहे हैं राजस्थान में। ठीक है, नाम ध्यान रख लेना, राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि एक लिमिटेड कंपनी है जिसमें सरकार का भी हिस्सा है। इसमें मेन जो काम है वो है 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है निमराना में और दूसरा है मारवाड़ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। नाम याद रख लें आप, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसकी। इसके अलावा आप देखोगे कि हर एक मतलब निमराना में भी लगभग 2000 के लगभग इंडस्ट्रीज खोली जाएंगी, तो मारवाड़ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में भी लगभग 2000 के लगभग इंडस्ट्रीज खुलेंगी। अब आप देखो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है 6000 करोड़ रुपए का, और इसमें गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से कौन पार्टिसिपेट करेगा, रिको, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट कौन करेगा, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और इन दोनों का रेशियो क्या है, रिको की हिस्सेदारी रहेगी 51% इस कंपनी में, और 49% रहेगी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। कंपनी का नाम आपको बता दिया मैंने, राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसमें स्टेट गवर्नमेंट की रिको जो है उसकी हिस्सेदारी रहेगी 51%, और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसकी हिस्सेदारी रहेगी 49%। तो ये ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। आगे चलते हैं।
ये जो भिवाड़ी वाला है नीमराणा वाला, तो ये तो भिवाड़ी से नीमराणा तक इसकी कनेक्टिविटी रहेगी, और दूसरा जो मारवाड़ वाला है उसकी कनेक्टिविटी रहेगी कहाँ से कहाँ तक, जोधपुर से पाली तक। इनमें क्या किया जाएगा, यहाँ पर डिफरेंट जोन्स बनाए जाएंगे। उन जोन्स में जैसे ऑटोमोबाइल जोन हो गई, तो ऑटोमोबाइल जोन के अंदर वही इंडस्ट्री लगेगी जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हो। सेम चीज़ हैंडीक्राफ्ट के लिए, ज्वेलरी के लिए, मार्बल के लिए, गारमेंट्स के लिए, जेम्स एंड ज्वेलरी, इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। फिर इंपॉर्टेंट स्कीम आ जाती है, वो है विद्या संबल स्कीम। विद्या संबल स्कीम, जैसे कि विद्या मतलब एजुकेशन से रिलेटेड ही है। इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले या फिर गवर्नमेंट हॉस्टल्स में रहने वाले जो बच्चे हैं, गवर्नमेंट हॉस्टल्स में रहने वाले बच्चों को कोचिंग क्लास प्रोवाइड करना, जिससे कि उनकी बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़ अवेल हो सके, वो भी इस कोरोना टाइम पे मेनली। ठीक है, वैसे तो परमानेंट किया जा रहा है इसको, क्योंकि इसमें क्या है कि साइंस, मैथ्स और इंग्लिश, ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। और 9 to 12 अगर किसी ने साइंस, मैथ्स और इंग्लिश में कमांड अच्छी कर ली, तो वो बंदा फिर अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बढ़िया कर लेता है, ढंग की लाइवलीहुड अर्न करने के लिए वो कैपेबल बन सकता है। ठीक है, तो मैथ्स, साइंस और इंग्लिश, इन तीनों की ट्यूशन देने के लिए ये कोचिंग क्लासेस फैसिलिटी अवेल कराई जा रही है, जिसको बोला जा रहा है विद्या संबल स्कीम। और इसमें एलिजिबल स्टूडेंट्स कौन से हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्टल्स में रहते हैं, और पर्टिकुलरली कौन से, SC ST OBC कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो। ठीक है, देखो इस स्कीम के बारे में 2021-22 के बजट में अनाउंस कर दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा। इसमें लगभग आप देख सकते हो 5,07,75,000 रुपए का अमाउंट जो है वो अलोकेट किया जा रहा है। ठीक है, और मैक्सिमम जो कोचिंग होगी वो कितने महीनों तक मिलेगी, एक स्टूडेंट को पूरे साल में 3 महीने तक। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी विद्या संबल स्कीम से रिलेटेड। आगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ जाती है, दैट इज़ अबाउट हेरिटेज प्रॉपर्टीज गाइडलाइन 2021। अब इसमें क्या है कि हमारे यहाँ पर हेरिटेज प्रॉपर्टीज जैसे हवेलियाँ हैं, पैलेसेज हैं, महल हैं छोटे बड़े, तो वो बहुत सारे प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के तौर पे हैं। मतलब प्राइवेट लोग, मतलब कि सरकार के पेट्रोनेज में ना होकर के वो कुछ फैमिलीज़ के पेट्रोनेज में हैं। तो उन हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने ये हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ गाइडलाइन 2021 लॉन्च की है, और ये जो टूरिज्म पॉलिसी 2020 की है उसी के अंडर में लॉन्च किया गया है। और मेन जो नोडल डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म। ठीक है, अब हेरिटेज प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या होती है वो अगर आपसे कोई पूछे, तो देखो हमारे यहाँ पर 2016 में हेरिटेज गाइडलाइन आई हुई है पहले से। ठीक है, तो उस गाइडलाइन के बेसिस पे कोई भी बिल्डिंग, फोर्ट, पैलेस, हवेली या फिर कोई रेजिडेंट हाउस जो कि 1 जनवरी 2050 से पुराना है, बना हुआ तो है, ओल्डर देन 1 जनवरी 1950, तो उसको आप हेरिटेज प्रॉपर्टी की कैटेगरी में डाल दोगे। तो 2016 के हिसाब से डेफिनेशन है, और हेरिटेज प्रॉपर्टीज गाइडलाइन 2021 के हिसाब से क्या कहा है कि प्राइवेटली ऑन्ड जो भी हेरिटेज प्रॉपर्टी है उनका कंजर्वेशन अब हमें करना है, क्योंकि टूरिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना राजस्थान गवर्नमेंट का एक प्राइम मोटो है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है, दैट इज आप देख सकते हो अलग अलग प्रोग्राम चलाए गए हैं राजस्थान में स्किल को प्रमोट करने के लिए, और वो लॉन्च हुए हैं मेनली। अब लॉन्च तो पहले हो गए थे, पर उनको अभी न्यूज़ में इसलिए लाया गया है क्योंकि 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे के तौर पे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्ट तो ये हो गया कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब आता है, 15 जुलाई को। दूसरा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं जो कि अभी चल रहे हैं, और उनमें 3 देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो है राजक्विक, एक है सक्षम, एक है समर्थ। राजक्विक के अंदर क्या किया जाएगा कि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड मास स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट मीन्स बहुत सारे यूथ को एक साथ स्किल डेवलपमेंट में के प्रोग्राम में इंडक्ट किया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा, स्किल उनकी डेवलप की जाएगी, जिससे कि उनको जॉब मिल सके, मतलब जॉब ओरिएंटेड उनको स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी। ये है राजक्विक। दूसरी तरफ सक्षम में क्या होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए महाअभियान चलाया गया है स्किल एजुकेशन के लिए। ठीक है, इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है सक्षम में, उसमें क्या था, एम्प्लॉयमेंट, किसी और के पास में जॉब करोगे। और समर्थ में अगर देखो तो स्किल डेवलपमेंट, जिससे कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो, दैट मीन्स अपनी ज़रूरतों को वो आसानी से पूरा कर सके। तो ये कीवर्ड्स हैं, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट, और इसी के हिसाब से ये वर्ड्स हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा चलाए जा रहे हैं। और ये तीनों के तीनों प्रोग्राम्स है ना, ये 3 फरवरी 2021 से स्टार्ट हो गए थे, और अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि 15 जुलाई को क्या गया है, वर्ल्ड यूथ स्किल डे। ठीक है, इसमें आप देखो राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मेन एजेंसी है जो कि स्किल डेवलपमेंट के लिए राजस्थान में काम करती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये इन स्कीम्स को या इन प्रोग्राम्स को रन करवाती है।
फिर इंपॉर्टेंट स्कीम आ जाती है, वो देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, पर उसका राजस्थान से ताल्लुक है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। दैट इज भारतमाला प्रोजेक्ट। भारतमाला प्रोजेक्ट का काम क्या है कि आप देख सकते हो जो हिंटरलैंड एरियाज है, कोस्टल एरियाज में जो कनेक्टिविटी है, उसको तो सागरमाला प्रोजेक्ट के नाम से जाना गया था। ठीक है, जो भी कोस्टल एरियाज में सिटीज़ हैं, छोटे बड़े टाउन्स हैं, गांव हैं, उनको सारों को कनेक्ट करना। पर अब जो हिंटरलैंड है, जो लैंडलॉक एरियाज हैं, उनके साथ में भी कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, इनको ईजी बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भारतमाला प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसमें क्या होगा कि दिल्ली से कोटा के लिए एक 8 लेन एक्सप्रेसवे तैयार किया जा रहा है। 8 लेन की, मतलब 4 तो आप देख सकते हो इधर जाने वाली और 4 ही इधर आने वाली लेन, टोटल 8 लेन हो गई। 8 लेन की एक एक्सप्रेसवे डेवलप की जा रही है कोटा टू दिल्ली, जिससे क्या होगा, ट्रैवल बड़ा आसान हो जाएगा। इसमें आप देखोगे ये कोटा टू दिल्ली वाली जो लिंक है, ये ब्रांच कौन से में आ रही है, मुंबई टू दिल्ली के बीच में जो ये ग्रीन फील्ड हाईवे डेवलप किया जा रहा है ना, उसी में। ग्रीन फील्ड का मतलब हो गया कि बिल्कुल नए सिरे से ये हाईवे डेवलप हो रही है। हाँ, कुछ बीच में पैचेज ऐसे मिल सकते हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड हों, पर बाकी ज़्यादातर हिस्सा जो है ये दिल्ली से मुंबई का, ये भारतमाला प्रोजेक्ट में पूरा नया बन रहा है। तो ग्रीन फील्ड हाईवे हो गई। इसमें आप देखो कि इसका एक हिस्सा जो है ना, ये कोटा से दिल्ली वाली तो हो ही गई, बाकी मुंबई से दिल्ली वाली की जिसकी ये पार्ट है, ठीक है, मुंबई से दिल्ली वाला जो एक्सप्रेस हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, इसी का पार्ट है कोटा टू दिल्ली। अब आप देखो ये जो मुंबई से दिल्ली वाला है, ये हम देख रहे हैं ना ग्रीन फील्ड हाईवे, इसका एक पार्ट जो है ना, वो मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व के थ्रू होता हुआ निकलेगा। अब आपको पता ही है कि अगर हाईवे अगर सरफेस पे आपने बना दिया तो वहाँ पर जो एनिमल्स हैं, मेनली तो ये टाइगर रिजर्व है, अब टाइगर रिजर्व में टाइगर्स यहाँ पे माइग्रेट कर सकते हैं, घूमते मोबाइल रहते हैं, तो ऐसे में एक्सीडेंट्स के चांसेस रहते हैं, जिसको हम बोलेंगे मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। तो उसको अवॉइड करने के लिए 60 किलोमीटर की अंडरग्राउंड टनल बनाई जा रही है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के अंडर, नीचे से। इससे क्या होगा, मैन एनिमल या फिर मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को हम अवॉइड कर पाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी भारतमाला प्रोजेक्ट से रिलेटेड। इसके अलावा भारतमाला प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ था, उसकी डेट है 31 जुलाई 2015। मेन जो एम्फेसिस है वो किसके साथ में है कि आप रिमोट एरियाज़ को, जिनमें ट्राइबल एरिया या फिर बैकवर्ड एरियाज़ को आप कनेक्टिविटी देना चाहते हो मेन शहरों के साथ में, बड़े जो सिटीज़ हैं उनके साथ में। और टोटल लेंथ कितनी अभी पारित हो रखी है भारतमाला प्रोजेक्ट की, 51,000 किलोमीटर। ये करोड़ नहीं है, 51,000 किलोमीटर्स है। ठीक है, तो थोड़ा करेक्ट कर लेना अगर आपने PDF ले रखी है तो। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर अगली स्कीम आ जाती है, दैट इज स्वदेश दर्शन स्कीम। देखो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। इसमें मेन तो क्या है कि स्वदेश दर्शन, दैट मीन्स हम हमारे खुद के देश के दर्शन करें, घूम के आए, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए स्कीम है। इसमें क्या है, रिलीजियस प्लेसेस को डेवलप करना और अलग अलग टूरिज्म सर्किट्स के थीम के बेसिस पे, जैसे डेजर्ट सर्किट हो गया, कृष्णा सर्किट हो गया, स्पिरिचुअल सर्किट हो गया, हेरिटेज सर्किट हो गया। ये 4 सर्किट्स की थीम फिक्स की गई है और उसके बेसिस पे टूरिज्म आप प्रमोट करोगे। ठीक है, इसमें राजस्थान की तरफ से जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वो राजस्थान टूरिज्म कॉरपोरेशन, और आप देखोगे राजस्थान गवर्नमेंट को इस स्कीम के तहत 324 करोड़ रुपए अलोकेट हो चुके हैं। ये ध्यान रखें। 4 जो सर्किट्स हैं उनके नाम आप देख लो, डेजर्ट, कृष्णा, स्पिरिचुअल, हेरिटेज। तो राजस्थान में कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। देखो डेजर्ट की अगर बात करो तो हमारे यहाँ पर सांबर लेक और उसके अलावा आसपास का रीजन वो कनेक्ट होता है। कृष्ण मेन जो नाम है सांबर लेक, आप यार नाम रख लेना, बाकी और भी डेजर्ट एरिया के जो हैं वो हैं। इसके अलावा कृष्णा सर्किट में गोविंद देव जी जयपुर का मंदिर है, खाटू श्याम जी सीकर में है वहाँ का मंदिर, और नाथ द्वारा राजसमंद मंदिर, इनको कनेक्ट किया जाएगा, मतलब इनको इस स्कीम के स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा स्पिरिचुअल सर्किट में आप देखो सालासर बालाजी, सामोद बालाजी, पांडुपोल भृतरी, बीजक जैन नशिया विराटनगर, ऐसे अंबिका टेम्पल और मचकुंड धौलपुर, इसी तरीके से मेहंदीपुर बालाजी और सांवलिया जी, ये कहाँ पर आ गए, चित्तौड़गढ़ में। मेहंदीपुर बालाजी आपको बताइए दौसा में है। ये इनके बारे में देखो, मैं पहले से बता रहा हूँ, स्टैटिक पोर्शन अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ वो पहले देखो, जिससे कि ये नाम आपको हिट कर जाए कि हाँ ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर लोकेटेड है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। और हेरिटेज सर्किट की अगर बात करो तो वहाँ पर मेनली कौन कौन से हैं, कुंभलगढ़, नाहरगढ़, रणथंबोर, गागरोन, जैसलमेर फोर्ट और प्रताप गौरव केंद्र, इसके अलावा मॉन्यूमेंट ऑफ मीराबाई जो कि नागौर में लोकेटेड है। तो ये हेरिटेज सर्किट में है, राजस्थान की तरफ से जो हिस्सा ले रहे हैं मेन मॉन्यूमेंट्स, मेन जो प्लेसेज है जिनको डेवलप किया जा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिन स्कीम्स के बारे में हमने देखा। अभी देखो यहाँ तक के नोट्स तो और अवेलेबल भी थे,
अब कुछ कंटेंट है हमारा बचा हुआ जुलाई का, वो और साथ में कुछ मिसलेनियस और पार्ट है वो आपको कल कवर कर देंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, तो ऐसे मैं सोच रहा हूँ कल कर दूंगा आपको ये कवर, ठीक है। तो इस वीडियो में जितना था वो हमने डिस्कस किया है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ जुलाई प्लस में मिसलेनियस जो भी कंटेंट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी इसी तरीके से आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस मिलते रहेंगे। बाई मंथली बेसिस पे हम वीडियोस कवर करते हैं राजस्थान करंट अफेयर के। तो वो देखो अभी जून जुलाई का आया हुआ है, तो अब बचेगा अगस्त और सितंबर का। वो देखो अक्टूबर 4 या 5 तारीख तक मेरे पास मैगजीन आ जाएगी, तो मैं उस टाइम पे अक्टूबर में आपको अगस्त के करंट अफेयर्स अवेल करा दूंगा, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।